और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले के नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, अप्रैल का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ, 14 तारीख को जब वो मेष राशि में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक फल देंगे, लेकिन जब तक 10 डिग्री पर नहीं आएंगे तब तक चमत्कार नहीं होगा। और 10 डिग्री पर आने का मतलब कि 24 अप्रैल तक का समय लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि मध्यम है। महीने की शुरुआत में शनि, बुध, राहु और शुक्र के कारण कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और जहां नौकरी करते हैं वहां ग्रुपिंग है, ग्रुपबाजी है, तो आपको किसी षड्यंत्र का शिकार भी बनाया जा सकता है। इसलिए आप अपनी ईमानदारी पर आंच न आने दें। किसी भी प्रकार का अगर आप प्रलोभन स्वीकार करते हैं, लालच स्वीकार करते हैं, तो फिर ये आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप पक्की बात मानिएगा। बिल्कुल, चाहे पूरी दुनिया की राजलक्ष्मी आपको मिल रही हों, लेकिन अगर वो अनैतिक तरीके से मिल रही हों या किसी गलत काम के बदले मिल रही हों, तो आपको ठुकरा देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। हालांकि किसी भी बड़ी मुश्किल से बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, जैसा कि मैं कह रहा हूं। आपका आत्मविश्वास आपको बचाएगा। आपको काम में सफलता मिलेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य के कारण नौकरी में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी में कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। ऐसे में सावधानीपूर्वक कार्य करें। सिंह राशि वाले कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना मुश्किल हो सकता है। अप्रैल की शुरुआत में पंचग्रही योग के कारण कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। कोई भी काम करने से पहले उसको ठीक से जांच लें, सोच समझकर फैसले लें और बिना योजना बनाए कोई भी काम ना करें। महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए शुभ साबित होंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः 12 महीने, चाहे कुछ भी हो, आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी हैं और उनकी अनुकूलता आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और दूसरी बात, सूर्य की उपासना का ही एक अंग जो है वो गायत्री है। अगर आप रोज नहीं ज़्यादा कर सकते तो 24 बार गायत्री अगर आप करते रहेंगे तो इससे सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास हर समय आपका साथ देगा। मैंने देखा है कि किसी किसी लोगों के हाथ में बहुत बड़ी सूर्य भाग्य रेखा होती है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं। एक बार इलाहाबाद में ट्रेन में बैठा हुआ था और एक मतलब कि भीख मांगने वाला, वो मतलब कि खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला। मैंने उसका हाथ देखा, भीख मांग रहा था। अरे ऐसी भाग्य रेखा देखा कि हमारा तो एकदम दिमाग हिल गया। बाप रे, ऐसे भाग्य रेखा वाला आदमी अगर भीख मांग रहा है, ये क्या है, सामुद्रिक शास्त्र? तो मैंने उससे पूछा जिज्ञासावश कि आपके हाथ में तो इतनी अच्छी रेखा है, फिर आप ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण उसने जो बताया वो तो मैं नहीं बताऊंगा। उसने बताया कि कुछ मेरे ही कर्मों की गलती है, जिसके कारण मेरी एक बहुत अच्छी चलती हुई जिंदगी और आज इस कदर पे पहुंच गई है। लेकिन
मैंने जो अध्ययन किया उसके हाथ में वो ये कि उसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं थी। अगर हाथ में भाग्य रेखा न हो और सूर्य रेखा बलवान हो तो ऐसा आदमी जिंदगी के सारे सफलताओं को अपने बस में कर सकता है। जिंदगी की सारी सफलताएं उसके कदमों में हो सकती हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा न हो तो नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति राज करेगा। इसलिए सूर्य रेखा और सूर्य ग्रह का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे जिस राशि का व्यक्ति हो, सूर्य की उपासना के लिए समय निकालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।